इस तरीके से तो भैया बच्चे भी नहीं लड़ते हैं। मतलब मीडिया ने भी मतलब एक अलग ही लेवल का स्वैग मचा रखा है। अब वो छठ पूजा पर एक चीजें दिल्ली में हम देख ही रहे हैं, धड़ाधड़ रील्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और मीडिया की तो बल्ले बल्ले है, इधर से भी उधर से भी धड़ाधड़ पैसा का पैसा, और टीआरपी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा विश्वास लोगों का अब खो दिया है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। यूट्यूबर्स ने जो एक 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 क्षेत्र क्रिएट किया है वो एक अलग ही लेवल का है, बट मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो बिल्कुल जलालत की हद कर दी है। I don't want to be political. First of all, I would like to say that I do not support anyone. I do not oppose anyone. I am here and मैं बिल्कुल ना इस में हूँ पार्टी में, ना ही उस पार्टी में हूँ। मैं बिल्कुल एक कूल माइंड से, बहुत नेचुरल वे में, बहुत लाइट वे में एक मुद्दा यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मुद्दा है यमुना का। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया पानी पीने लायक हो गया है, नहाने लायक हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अभी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जा जा करके बोतल भर भर के उसमें से पी के दिखा रहे हैं। कुछ लोग जाके उसमें से कीचड़ दिखा रहे हैं। कुछ लोग दूर से उनके फोटोग्राफ लेकर के कह रहे हैं कि ये साफ हो गई है। कुछ लोग जाते हैं नजदीक से और उसमें देखते हैं झाग कितने आ रहे हैं, और झाग जो है वो पोल्यूशन की मात्रा बताते हैं। और अब माने तो भाई किसकी माने। वैसे दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन अब किसके पास में इतना टाइम रखा है भाई? मीडिया के ऊपर इसीलिए तो भरोसा किया जाता है। अब 1 बाय 1 अगर लोग, आम आदमी वहां पर जाकर के चेक करने लगे कि क्या है सच्चाई, तो फिर मीडिया क्या घास खोदेगी यहाँ पर? तो भैया मीडिया ने तो अपना रूप इस तरीके का बना लिया है जिसकी मतलब कोई भी मतलब मैं तो कहूँगा लेवल बचा नहीं है। विधायक साहब हैं बीजेपी के, वो कई बार उसमें डुबकियां लगाते हुए नजर आते हैं। नेगी साहब हैं, डुबकियां लगाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है भाई साहब कि क्या वास्तव में इतना डिफिकल्ट है? सामने से बह रही है, आप दोनों ही पार्टी के, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, इकट्ठे होकर चले जाओ, प्लस मीडिया को भी साथ रखो और एक बार आर पार कर ही लो ना यार। क्यों बिना वजह रोज का पंगा? कभी ये जाके बैठ जाता है एंकर, कभी उस पैडी पे वो एंकर जाके बैठ जाता है, कभी ये सैंपल की चेकिंग हो रही है, कभी वो सैंपल की चेकिंग हो रही है। अरे भाई, जो कह रहा है कि पानी पीने लायक हो गया है तो वो एक बोतल में पानी भरे सबके सामने पी ले उसे। जो कह रहा है कि नहीं हुआ है वो भी एक बोतल में पानी लेके आए, उसे प्रूव करे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं। एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर। अब ये क्या करते हैं भाई साहब, 2 लड़ाकुओं को बैठाते हैं टीवी पे, डिबेट के नाम पे ये उन्हें लड़वाते हैं। आपने देखे होंगे 2 किनको लड़वाया जाता है, वही चीजें लोगों को मजा आता है भाई। ये इससे देखो किस तरीके से लड़ रहा है, वो उस तरीके से लड़ रहा है। और लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें बहुत बड़ी रेस्पेक्ट इनकी हो नहीं रही है। मीडिया ने तो अपनी खो ही दी। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी भी बहुत मौकों पर अब मीडिया के कारण लोगों के दिमाग से निकलती जा रही है। अब ऐसा सुना जाता है कि घाट बनाया इन्होंने, वो पॉन्ड टाइप लग रहा है, तालाब टाइप का। और विपक्ष का कहना है कि भाई साहब यहाँ पर यमुना का पानी ही नहीं है, ये कहीं से लाया गया पानी है, जो पाइप के थ्रू लाया गया है, फिल्टर्ड पानी है, गंगा का पानी है, फिल्टर्ड पानी। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने बड़े देश में इतने रिसोर्सेज होने के बाद में, इतना पैसा मीडिया, इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट, इतना बजट होने के बाद में भी अगर हम इतनी सी सच्चाई को नहीं दिखा पा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि वो जो पौंड है वहां पर कहाँ से पानी आ रहा है या वो साफ क्यों किया गया है। क्योंकि आप जब उस पिक्चर को देखेंगे तो इधर जो मेन रिवर है उसका पानी और जो वो पौंड बनाया गया है, यानी कि जो घाट बनाया गया है, आई वुड लाइक टू से दैट, तो वो एक अलग तरीके का है। तो दोनों में सामने से अंतर दिखाई दे रहा है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतने रिसोर्सेज, इतने चैनल होने के बावजूद भी वो सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही है। बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की पार्टी सत्ता में है, दिल्ली में भी रेखा जी उस वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रेखा जी ने बहुत बड़ी छाप छोड़ी नहीं है। मोदी जी और योगी जी के आंधी के साथ बहुत सारे नेता बने हैं भाई, लेकिन उन नेताओं ने
क्या किया है, क्या कर्तव्य किए हैं, वो हम सभी के सभी देख रहे हैं। मोदी जी और योगी जी के नाम से वो वाली चीज़ें चली हैं, और शायद जनता अब बहुत सारी चीज़ों में ऑब्जेक्शन भी करने लगी है। आपने मेरठ का विवाद भी देख लिया होगा, सेंट्रल मार्केट में जिस तरीके से वो बुलडोजर चला है, वहाँ पर भी लोग बीजेपी से बहुत ज़्यादा खफा हैं। खैर वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अगर ग्राउंड लेवल पर देखें और जल्दी से पता चल जाए कि यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, तो उनको सुधार करने की बहुत बड़ी संभावना होती है और सुधारी जानी चाहिए। और अगर पता ही ना चल पाए, अपने एक एरोगेंस में या अहंकार में रहे कि नहीं हम तो सभी के सभी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो जनता धीरे धीरे कट जाएगी। और जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो सारे मुद्दे वो रखते हैं दिमाग में, तो वो भी एक नुकसान है। आम आदमी पार्टी इस टाइम एक्टिव है, हार चुकी है। हारा हुआ बंदा वैसे भी थोड़ा सा जीते हुए लोगों की या पार्टी के कार्यों पर वैसे भी थोड़ी सी निगाह रखता है, और यही आम आदमी पार्टी का काम है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो रिपोर्ट्स सामने निकल के आ रही है, वो बीजेपी के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं मीडिया की तारीफ करना चाहूँगा, क्या बेहतरीन काम कर रही है भाई मीडिया। उन्हें यही नहीं पता चल पा रहा कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। भाई इनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि ये 150 करोड़ लोगों की जनता वाले देश के मतलब चौथे स्तंभ हैं, और वास्तव में मतलब नीचता की इन्होंने हद कर दी है।